बुलिया चल उत्थे चलिए जिथे सबने अन्ने, ना कोई मेरी जात पूछे ना कोई मैनू मन्ने वाला समय इस जाति धर्म की राजनीति करने वालों के मुंह पे एक तमाचा लगेगा और देश और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय केजरीवाल जिस देश के प्रधानमंत्री हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। ये साफ सपेरों का देश नहीं रह गया, अब तो निश्चित तौर पर चेंज हो। नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया, बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज है रोहतक में। और जिस तरह से पहले भी हम हरियाणा की और देश प्रदेश की प्रसिद्ध और नामचीन हस्तियों से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाते रहते हैं, इसी कड़ी में आज हम आपके सामने नव आगमन हुआ है इनका आम आदमी पार्टी में। 20 से 22 वर्ष रोहतक और हरियाणा प्रदेश में भाजपा में विभिन्न पदों पर दायित्व निभाया। डॉक्टर मंगल सेन की विचारधारा से प्रभावित हमारे साथ हैं लवलीन टुटेजा और लवली जी। आइए आज जो हमारा अंदाज है, हम इनसे कुछ कड़वे और तीखे सवाल जो प्रदेश की जनता इनसे जानना चाहती है, हम इनके जो अंदर की हवा हमारे दर्शकों के सामने लेकर आएंगे। आइए पूछते हैं। मेरा पहला सवाल, जैसे कि यहाँ लोगों के बीच हम जाते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि लवलीन टुटेजा उर्फ लवली ने मनीष ग्रोवर से डरकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। पहले तो तीखे बोल की टीम और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए जोगिंदर जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी समय से मैं भी तीखे बोल का सब्सक्राइबर रहा हूँ और आपके चैनल देखता रहा हूँ और बड़ी अच्छी खबरें आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक जाती हैं। आपका प्रश्न अच्छा है, शायद जनता के मन में ये जानने को भी होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये परमात्मा की बनाई सृष्टि है, किसी व्यक्ति से तो डर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे डर लगता है व्यक्ति के कर्मों से, मुझे डर लगता है उस अहंकार और घमंड की राजनीति से जो सामाजिक प्राणी राजनीतिक क्षेत्र में आता है और पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा शीर्ष पदों पर पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद जनता की दी ताकत से अहंकार और घमंड दिखाकर उसी जनता को, जिस जनता ने उसे उस कुर्सी पर बिठाया है, उसी को तंग करने लगता है, परेशान करने लगता है, प्रताड़ित करने लगता है। मुझे डर लगता है जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति करने वाले लोगों से, जो लोग अपने स्वार्थ की राजनीति के कारण से समाज के दो फाड़ कर देते हैं। जब जब अपनी सुविधा के अनुसार समाज को अपने आगे अड़ा देते हैं, स्वार्थ की राजनीति के कारण जाति धर्म संप्रदाय का नाम लेकर समाज का लाभ उठा के शीर्ष पदों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मुझे डर लगता है उन भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के राजनेताओं से जो जनता के वोट पाकर, जनता के दिए राजस्व से इकट्ठे होकर जो
किए गए एक एक तिल तिल जनता के खून पसीने की कमाई से अपने घर भरते हैं। मुझे डर लगता है उन लोगों से जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का शोषण करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हैं और फिर अपने परिवार को किसी दिन आकर उन सभी कार्यकर्ताओं को शांत करके उनके ऊपर बिठा देते हैं। जोगिंदर जी, मुझे 20-22 वर्ष हो गए और मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी की एक आस्थावान इकाई के रूप में काम कर रहा था और हमने डॉक्टर मंगल सेन की विचारधारा को आगे बढ़ाया। जिस दिन मैंने भाजपा को त्यागा, इस्तीफा दिया, उस दिन पूरे प्रदेश भर से मेरे पास अनेकों मित्रों के फोन आए। तो सब मित्रों ने यही पूछा, भाई इतना बोल्ड स्टेप आपने कैसे ले लिया? अभी तो सरकार थी 3 वर्ष, ऐसा क्यों किया आपने? तो मैंने कहा, सभी से एक ही प्रश्न पूछा। मेरे भाजपाई मित्रों के अधिक फोन आए क्योंकि काफ़ी समय का लगाव था, उनके साथ काम किया है। मैंने उनसे कहा, आप दिल पर हाथ रखिए अपने और मुझे बताइए, क्या भाजपा वहीं भाजपा रह गई है? मेरे एक भाजपाई मित्र में ये हिम्मत नहीं थी कि वो इस मेरे प्रश्न का उत्तर देते। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे लेकर आज तक मैं पूछना चाहता हूं इस प्रदेश के, आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता से, कि जाति धर्म संप्रदाय के अलावा क्या रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता ने या जनता से वोट लिए गए? इस पूरे प्रदेश को विकासवाद छोड़ केवल और केवल जातिवाद की आग में झोंक दिया गया है। हम तो उस समाज के व्यक्ति हैं जिसमें बाबा बुल्ले शाह ने कहा है, चल बुलिया चल उत्थे चलिए, जिथे सबने अन्ने, ना कोई मेरी जात पूछे ना कोई मैनू मन्ने। तो समाज के व्यक्ति को तो सदैव आंखें बंद करके, जहाँ ना कोई जाति की पहचान हो ना धर्म की पहचान हो, सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति को तो आंखें बंद करके काम करना पड़ता है। और जहाँ जाति धर्म की राजनीति हो, आज का युवा इस राजनीति को नकार चुका है। और आने वाला समय आप देखना कथूरिया साहब, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आने वाला समय इस जाति धर्म की राजनीति करने वालों के मुंह पे एक तमाचा लगेगा और देश और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय केजरीवाल जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। लवलीन जी, मैं अगला सवाल पूछने से पहले, आप 20 वर्ष के करीब भारतीय जनता पार्टी में रहे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी से आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। क्या आपकी निष्ठा में कोई कमी थी? देखिए, मेरा संघ का शिक्षण भी हुआ है कथूरिया साहब, और मैं बाल स्वयं सेवक भी रहा। मैंने लगातार 22-23 वर्ष इस विचारधारा के साथ गुजारे हैं। अभी लगभग 7 वर्षों से हमारी सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की। मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश का कोई शीर्ष नेतृत्व या देश के कितने लोग थे जो मेरे मित्र थे, सरकारों में उनकी नियुक्तियां हुई, कोई एक व्यक्ति कह दे कि लवलीन टुटेजा अपने स्वयं के काम के लिए कभी हमारे पास आया है, उसने हमें कोई पर्ची दी है या अपना कोई पर्सनल काम का है। मैं सदैव जब भी गया हूं किसी मित्र साथी या जनता के काम के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है, या कोई समाज की ऐसी नीतियों के लिए जिससे समाज का लाभ हो सके, या किसी अंतिम वंचित व्यक्ति या समाज का निर्माण हो सके, किसी नीति से समाज का सहयोग हो सके, इस प्रकार की प्रोजेक्ट्स को लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार मिला। परंतु मैंने
एक द्वेष की राजनीति सदैव अनुभव की इन 7 वर्षों में। लवलीन टुटेजा ने कभी ना किसी पद की इच्छा की, ना कोई सरकार में कोई पद मांगा और ना कोई ऐसी इच्छा थी। मैं तो सेवा के संस्कार का व्यक्ति हूँ, सदैव डॉक्टर मंगल सेन के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ा और कोई इच्छा भी नहीं थी, ना कोई है, और पूरी निष्ठा से अनेक राज्यों के चुनावों में भी जब भी मेरी ड्यूटी लगी, मीडिया में लगी, सदैव पूरी निष्ठा से मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। परंतु व्यक्ति जब तक सहता है, जब तक उसके आदर्श वहां जीवित रहते हैं, जब वहां आदर्श ही खत्म हो गए तो समझौता तो हो ही नहीं सकता था। तो मैंने यहीं अपनी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को विराम दिया और देश के उस विकास पुरुष अरविंद केजरीवाल और हमारे हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का काम करने का निश्चय किया। लवलीन जी, एक बात मेरे मन में भी आती है, आपने उस पार्टी को आज छोड़ दिया जिसकी केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, और उस पार्टी में चले गए जिस पार्टी की ना तो हरियाणा में सरकार है, ना सरकार आने की संभावना प्रतीत होती है। तो क्या भविष्य देखते हैं? जोगेंद्र जी, मैं उस समय का कार्यकर्ता हूं जब भारतीय जनता पार्टी के उंगलियों पर गिनती से कार्यकर्ता धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किया करते थे। हमारे स्वभाव में कभी यह नहीं रहा, ना कोई डर, ना कोई भय। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं उस राह का पथिक हूँ जहाँ किसी को कुछ पाने की इच्छा नहीं है। मैं तो समाज के लिए करना चाहता हूँ और समाज के लिए मेरा जीवन है। अगर पैसा धेला कमाना है तो व्यापार कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ। आया हूँ राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कुछ पाने की इच्छा से नहीं आया। इसीलिए मैंने आज, आप पूरे देश में देखिए, मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहूँगा, क्या पूरे देश में कोई ऐसा नेतृत्व है जो छाती ठोक कर ये कह सके कि अगर मैंने काम किया है, मेरे काम के आधार पर वोट दे देना, नहीं तो मत देना। आज सिर्फ देश में एक ऐसा नेता है, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में और जहां भी वो गए उन्होंने एक ही बात कही कि मेरा काम अगर अच्छा लगे, मेरे रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मुझे वोट दे देना, नहीं तो वोट मत देना। आज देखिए, तीसरी बार दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और दिल्ली की जनता के लिए, चाहे वो हेल्थ सिक्योरिटी हो, भावी पीढ़ी के लिए एजुकेशन सिक्योरिटी हो, चाहे बिजली का मामला हो, आम आदमी पार्टी ने एक चरम स्थापित किया है। और धीरे धीरे अभी तो जिस प्रकार केंद्र की सरकार अपना दबाव बनाकर परेशान कर रही है दिल्ली की सरकार को, फिर भी उन सब परिस्थितियों में निकलकर हमारे नेताओं ने बड़ा अच्छा काम किया है। लवलीन जी, विकास किया या नहीं किया वो जनता की तराजू में तुलेगा। जनता की तरफ से एक सवाल है कि आप एक ऐसी पार्टी में चले गए जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिमों का पक्ष ज़्यादा लेती है। इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, ये एक तरह का राजनीतिक एजेंडा देश में चलाया जा रहा है और निश्चित तौर पर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एक गिरोह बनाकर इस तरह की एक छवि डेवलप करने का काम किया है।
मैं अभी अभी आपको एक ताज़ा उदाहरण दूंगा कि देश के सबसे बड़े तथाकथित हिंदू संगठन, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है, उनके चीफ मोहन भागवत जी ने अभी अभी एक बयान दिया था कि हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक है। तो मैं उन राजनीतिक एजेंडा चलाने वाले गिरोह से पूछना चाहूँगा जो ये ऐसा कहते हैं कि मुस्लिमों की पक्षधर है या मुस्लिम तुष्टीकरण है, जब उनके सर्वप्रिय सबसे बड़े चीफ हिंदू संगठन के जो अपने आप को कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक है, तो लड़ाई खत्म हो जाती है। हिंदू और मुस्लिम की कहाँ लड़ाई रह गई? ये केवल एक देश में वोट बैंक की लड़ाई का राजनीतिक एजेंडा है और उसको केवल और केवल विकास के आधार पर धोया जा सकता है, जो कि माननीय केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। और इस देश का नौजवान अब जाति पाति धर्म संप्रदाय क्षेत्रवाद इन सब से ऊब चुका है। वो तो गिव एंड टेक की पॉलिसी में है। अगर बेरोजगारी देश में है, अगर अशिक्षा देश में है, तो जाति धर्म संप्रदाय का क्या करेंगे आप? अगर विकास और एजुकेशन हेल्थ सिक्योरिटी जैसे विषय देश में आएंगे तो निश्चित तौर पर अब देश के युवाओं ने ठान लिया है इस देश को बदलना है। ये साफ सपेरों का देश नहीं रह गया, अब तो निश्चित तौर पर चेंज होगा। क्योंकि एक बार लोग भारतीय जनता पार्टी को आजमाना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह की बातें समाज में रखी जाती थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ना 15 लाख आए, तो बहुत से लोगों का मन अब देश में टूट चुका है। और इस देश के नौजवान ने अब ठान लिया है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही वोट करेंगे और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही सहयोग करेंगे। अब ना तेरी जाति, ना तेरी औकात और ना तेरा धर्म, केवल एक ही विकासवाद विकासवाद विकासवाद। लवलीन जी, बस मेरा अंतिम सवाल कि आज तक जो आपके अपने थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी, और 2024 की जो महाभारत होगी, 2024 का जो महायुद्ध होगा, उसमें आपके अपने आपके सामने होंगे। तो जिस तरह से महाभारत में अर्जुन ने भी अपने हथियार डाल दिए थे और उन्हें हथियार उठाने के लिए किसी कृष्ण को आना पड़ा था, कृष्ण को समझाना पड़ा था, तो क्या आपको भी किसी कृष्ण की जरूरत पड़ेगी, या आप आज तक जो आपके अपने थे उन पर हथियार चलाने से नहीं चूकेंगे? देखिए, सब मेरे अपने हैं। आपका प्रश्न बड़ा राजनीतिक है और उसका उत्तर भी मैं दूंगा। कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया था तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने सबसे पहली एक ही बात कही थी कि धर्म की रक्षा के लिए यदि अपनों को भी मारना पड़े, आप उनमें अपने मत देखो, उस बुराई को देखो जो बुराई उन्होंने समाज में फैलाई है। तो वैसे तो सब मेरे अपने हैं। मेरे लिए तो इस धरती का बच्चा बच्चा मेरे लिए कृष्ण है और बच्चा बच्चा राम है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं उस विकास की यात्रा से जुड़ा हूँ जिसमें सब मेरे अपने हैं और सबके लिए, समाज के लिए अगर कुछ कर सकूँगा तो निश्चित तौर पर मेरा ये जीवन सफल होगा। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि अगर भाजपा ने 300 सीटों का लक्ष्य तय किया तो उसमें ये नहीं था कि केवल वो बीजेपी के लोग थे जिन्होंने मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। उसमें सब पार्टियों के, सब धर्म के, सब समाज के लोग थे और उन्होंने अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन दिया था। परंतु आज उन सब लोगों का सपना टूट चुका है और अब बदलाव की स्थिति है। इस देश का नौजवान बेरोजगारी से पीड़ित है और ये समाज असंतुलन को झेल रहा है
महिला अपराध से पीड़ित हैं, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं नाम नहीं है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर आने वाला समय बदलाव का है और मुझे गर्व होगा कि मैं इस बदलाव की राजनीति का एक मुख्य अंग बनूंगा। लवलीन जी, आपसे कुछ तीखे और कड़वे सवाल किए। आशा है हमारे सभी दर्शकों को इनके जवाब और मेरे सवाल पसंद आए होंगे। जितने भी दर्शक हमारे चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।